हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द इंडियन एडवांस स्टडीज़। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ DMRC CRA के बारे में पूरा डिटेल्स में कि इसके प्रोसेस कैसे और किस तरह से होते हैं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि IAS पेपर एक एक्सक्लूसिव और ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पर आपको इससे रिलेटेड सभी इन्फॉर्मेशन, अपडेट्स, नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेंगी। तो फिर पहले मैं यहाँ पे सर्च करती हूँ। सर्च करते ही मैं यहाँ पे न्यू टैब में ओपन हो गई हूँ जहाँ पे लिखा है IASpaper.net करियर। फिर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगी। क्लिक करते ही मैं यहाँ पे न्यू टैब में ओपन हो गई हूँ जहाँ पे लिखा है DMRC CRA रिक्रूटमेंट 2022 नोटिफिकेशन, एप्लीकेशन, एडमिट कार्ड, एग्जाम्स पैटर्न एंड रिजल्ट। आज मैं आपको इस वीडियो में इन सब के बारे में बताऊंगी स्टेप बाय स्टेप कि इसके प्रोसेस कैसे और किस तरह से होते हैं। यहाँ पे उसका कुछ इंट्रोडक्शन दिया गया, आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर आते हैं टेबल ऑफ कंटेंट में, जैसे कि अगर आपको किसी भी टॉपिक के बारे में जानना हो, जैसे कि व्हाट इज़ DMRC CRA या फिर इसके हाईलाइट्स, नोटिफिकेशन, एग्जाम डेट्स, वैकेंसी, एलिजिबिलिटी, एप्लीकेशन फॉर्म, एप्लीकेशन फीस, सेंटर, एडमिट कार्ड, पैटर्न, सिलेबस, प्रिपरेशन टिप्स, सिलेक्शन प्रोसेस, रिजल्ट, कट ऑफ एंड सैलरी। इन सब में से अगर आपको किसी भी टॉपिक के बारे में जानना हो तो फिर आप उस टॉपिक पे क्लिक कीजिएगा, अपने पेज में ऊपर हो जाएंगे। फिर आते हैं व्हाट इज़ DMRC CRA। DMRC CRA क्या है, किसने स्टार्ट किया, कभी स्टार्ट हुआ, इसमें कितने वैकेंसीज है, कितने पोस्ट, इसका फुल फॉर्म क्या है, उन सब के बारे में यहाँ पे दिया गया है। फिर आते हैं हाईलाइट्स पे, जैसे कि यहाँ पे दिया गया नेम ऑफ द एग्जाम, कंडक्टिंग अथॉरिटी, ऑफिशियल वेबसाइट, एग्जाम लोकेशन, नोटिफिकेशन, रिलीज डेट, अदर क्रूशियल डेट्स, एलिजिबिलिटी, एक्सपेक्टेड नंबर्स ऑफ वैकेंसीज एंड प्रिस्क्राइब्ड सैलरी। ये सारे इसके हाईलाइट्स हैं। फिर आते हैं यहाँ पे नोटिफिकेशन में। नोटिफिकेशन PDF आपको किस तरह डाउनलोड करना है, कौन सी वेबसाइट के थ्रू डाउनलोड करना है, इसमें कौन सी इन्फॉर्मेशन दी गई रहती है, क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट रहती हैं, उन सब के बारे में यहाँ पे दिया गया। फिर आते हैं एग्जाम डेट्स पे, जैसे कि अगर किसी भी चीज़ का डेट निकलता है, जैसे कि नोटिफिकेशन का या फिर एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट डेट, एप्लीकेशन फॉर्म लास्ट डेट, एडमिट कार्ड, एग्जाम डेट या फिर रिजल्ट, किसी भी चीज़ का डेट आता है तो फिर आपको इस वेबसाइट के थ्रू पता चल जाएगा। फिर यहाँ पे आते हैं वैकेंसीज पे। यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी के लोगों की अलग अलग वैकेंसीज दी गई हैं, जैसे कि यहाँ पे दिया अनरिजर्व और जनरल के लिए दिया गया 187, EWS के लिए 38, OBC के लिए 57, SC के लिए 58, ST के लिए 46 एंड एक्स सर्विसमैन के लिए 55। ये सारे उसके वैकेंसीज हैं और ये वैकेंसीज एवरी ईयर चेंज होते रहते हैं। फिर आते हैं एलिजिबिलिटी पे, आप इसको अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं या नहीं। एलिजिबिलिटी 3 टाइप्स के होते हैं, नेशनलिटी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड एज लिमिट। नेशनलिटी होता है कि अगर आप इंडिया के तो फिर आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आप एज लिमिट है यहाँ पे जैसे कि जनरल कैटेगरी के हैं तो फिर आप 80 to 30 के अंडर में तो फिर आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और अगर अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए 18 to 33 ईयर्स, और SC के लिए SC और ST के लिए 18 to 35 ईयर्स। फिर यहाँ पे एज रिलैक्शन दिया गया है कि कितने ईयर्स तक वो कर सकते हैं जॉब। फिर यहाँ पे एलिजिबिलिटी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन का यहाँ पे दिया गया है। फिर एप्लीकेशन फॉर्म, एप्लीकेशन आपको किस तरह फिल करना है, कौन सी वेबसाइट के थ्रू फिल करना है, इसमें क्या क्या आपको इन्फॉर्मेशन फिल करना रहता है, यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप दिया गया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर आपको कितने साइज़ की फ़ोटोग्राफ स्टिक करनी है और कितने साइज़ के अंदर आपको सिग्नेचर करनी है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए रहते हैं, उन सब के बारे में यहाँ पे दिया गया है। फिर यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस दिया गया कि आपको किस तरह आपको एप्लीकेशन फ़ीस आपको पे करना है, जैसे कि नेट बैंक या फिर UPI, क्रेडिट कार्ड, एडमिट कार्ड, किसी भी तरह एप्लीकेशन फ़ीस दे सकते हैं। फिर यहाँ पे दिया गया जनरल और अनरिजर्व के लिए दिया गया 500, अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए 500, SC ST के लिए है 250, PWD के लिए 250 एंड वुमेन कैंडिडेट्स के लिए 250। फिर यहाँ सारे फीस दी गई हैं। फिर आते हैं एग्ज़ाम सेंटर में, जैसे कि आपका सेंटर कहीं पे भी आ सकता है, जैसे कि दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या फिर राजस्थान, ये 4 स्टेट्स में आपका कहीं पे भी एग्ज़ाम सेंटर जा सकता है। फिर यहाँ पे एडमिट कार्ड दिया गया है। एडमिट कार्ड एग्ज़ाम पे 10-15 डेज़ पहले आती हैं और ये आप ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू देख सकते हैं। इसमें क्या क्या डिटेल्स होती है वो यहाँ पे दी गई है, जैसे कि यहाँ पे दिया है नेम ऑफ द कैंडिडेट्स, कॉन्टैक्ट नंबर ऑफ द कैंडिडेट्स, एग्ज़ाम email ID, एग्जामिनेशन डेट, वेन्यू ऑफ द एग्ज़ाम, टाइम ऑफ द एग्जामिनेशन एंड एनरोलमेंट ID। ये सारे डिटेल्स दी रहती है एडमिट कार्ड के अंदर। फिर आता है एग्ज़ाम पैटर्न। एग्ज़ाम पैटर्न होता है कि आपको कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, कितने क्वेश्चन आएंगे, किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे और आपको कितना टाइम मिलेगा सॉल्व करने के लिए, उन सब के बारे में यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे लेवल 1 एंड लेवल 2 के लिए दिया गया, आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे है टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड 120 क्वेश्चन लेवल 1 में पूछेंगे और 60 क्वेश्चन लेवल 2 के लिए। फिर डिस्क्रिप्टिव लाइन्स दिए गए हैं। फिर जनरल इंग्लिश यहाँ पर, फिर न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग, जनरल नॉलेज एंड कंप्यूटर अवेयरनेस।
वैसे यहाँ पे दिया ड्यूरेशन ऑफ द एग्जाम, टाइप ऑफ क्वेश्चन, मोड ऑफ क्वेश्चन। फिर यहाँ पे प्रिस्क्राइब सिलेबस, कौन कौन से सिलेबस आपको स्टडी करनी है, कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पे दिया है जनरल एबिलिटी, एप्टीट्यूड के लिए दिया गया है नंबर, एवरेज, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो एंड प्रपोर्शन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, एरिया एंड वॉल्यूम, डाटा एंड इंटरप्रिटेशन। ये सारे टॉपिक्स आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आते हैं जनरल एंड लॉजिकल रीजनिंग है, कंप्यूटर अवेयरनेस है, जनरल नॉलेज है एंड करंट अफेयर्स है। ये सारे पेपर 1 के लिए था। फिर यहाँ पे आते हैं पेपर 2 के लिए, यहाँ पे दिया गया है जनरल इंग्लिश एंड लैंग्वेज है यहाँ पर। फिर प्रिपरेशन टिप्स के किस तरह आपको हर एक सब्जेक्ट के लिए प्रिपेयर करना है, क्या क्या चीज़ें करनी है, क्या क्या चीज़ें नहीं करनी है, और किस तरह आपको स्टडी टाइम टेबल बनाना है, उन सब के बारे में यहाँ पे दिया गया है। फिर आते हैं सिलेक्शन प्रोसेस पे। अगर आप लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 में पास हो गए हैं, जैसे यहाँ पे लेवल 1 में रहता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, लेवल 2 में रहता है साइकोमेट्रिक टेस्ट, और लेवल 3 में रहता है मेडिकल एग्जामिनेशन। ये सारे लेवल्स में अगर आप पास हो गए तो फिर आप इसमें सेलेक्ट हो जाएंगे। फिर रिजल्ट दिया गया है, रिजल्ट एग्ज़ाम के कुछ दिन बाद आता है और आप ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू देख सकते हैं। इसमें आपको कुछ अपनी इन्फॉर्मेशन देनी रहती है, जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर रहता है, डेट ऑफ बर्थ रहता है और अपना नेम रहता है, आपका नेम रहता है। अगर आप ये सारे डिटेल्स दे दिए तो फिर आप अपना रिजल्ट देख सकते हैं। अगर आप अपना रिजल्ट देख लें तो फिर आप इसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। फिर यहाँ पे कट ऑफ मार्क्स दिया गया है अलग अलग कैटेगरी के लोगों के, और ये कट ऑफ मार्क्स एवरी ईयर चेंज होते रहते हैं। जैसे यहाँ पे दिया गया अनरिजर्व के लिए दिया गया है 55.33। फिर अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए 50.17। शेड्यूल कास्ट के लिए 45.58 एंड शेड्यूल ट्राइब के लिए 35.25। सारे से कट ऑफ मार्क्स है आउट ऑफ 100। फिर यहाँ पे सैलरी एंड बेनिफिट्स, यहाँ पे अलग अलग पोस्ट के लोगों के लिए अलग अलग सैलरीज दी गई हैं। जैसे यहाँ पे है पे स्केल है, बेसिक पे, डियरनेस अलाउंस है, HRA है, अदर अलाउंस है, टोटल ग्रोस सैलरी, टोटल डिडक्शन एंड इन हैंड सैलरी दी गई है। फिर अगर इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस है कि उनको क्या क्या करना रहता है। जैसे यहाँ पे वर्क प्रोफाइल फॉर CRA डिमांड्स द फॉलोइंग। फिर यहाँ पे जनरल के लिए दिया गया है। फिर आपको कुछ FAQ क्वेश्चंस दिए गए हैं जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।